दोस्तों, we may add further that once a person enters into an agreement of genuine sale, then there remains no moral or legal justification for him to challenge the validity of such sale. अगर कोई शख्स कोई मुआहदा सेल का करता है और बाद में वो इससे फिर जाता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? ही बीइंग इन पैरी डिलेक्टो, वो खुद भी बराबर का हिस्सेदार है उस ट्रांजैक्शन का। कैन नॉट टेक एनी एडवांटेज ऑफ एनी डिफेक्ट इन सेल, वो फिर उस मुआहदे को, सेल के उस मुआहदे को कह नहीं सकता कि ये जनाब डिफेक्ट है, मैंने नहीं ये करना। सेल ऑफ लैंड व्हेन प्रूव्ड इवन इफ इन वायलेशन ऑफ MLR 115 ऑफ सेक्शन और सेक्शन 54 ऑफ द एक्ट 1882, लैंड जिसमें वायलेशन बेशक सेक्शन 54 ऑफ एक्ट 1882 की साबित हो रही हो, कैन नॉट बी हेल्ड टू बी वाइड अब एंशियो, उसे वाइड अब एंशियो नहीं करार दिया जा सकता कि ये मुआहदा ही सिरे से ही गलत था। दिस कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर व्यू इन दिस रिगार्ड एंड वी कैन मेक रेफरेंस टू द केसेस ऑफ मोहम्मद सईद वर्सेस प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान PLD 1964 SC 572, फ़खर इमाम शाह वर्सेस अब्दुल हक 2006 SCMAR 550 एंड सखी जान वर्सेस शाह नवाज 2020 SCMAR 832। मतलब ये है कि जब एक शख्स किसी एग्रीमेंट, जेन्युइन एग्रीमेंट के सेल में एग्रीमेंट कर लेता है तो बाद में वो ये नहीं कह सकता कि जनाब इसमें फ़लाँ ख़राबी है या फ़लाँ ख़राबी है, क्योंकि ही बीइंग इन पैरी डिलेक्टो कैन नॉट टेक एनी एडवांटेज ऑफ एनी डिफेक्ट इन द सेल, then there remains no moral or legal justification for him to challenge the validity of such sale। वो तो फिर ना से नहीं सकता। अल्लाह हाफिज़।